पर दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास के 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 1 नवंबर 1858 को किस शहर में लॉर्ड कानिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 नवंबर 1858 को किस शहर में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो फैजाबाद से जब क्रांति का नेतृत्व पूछ रहा है कौन कर रहा था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इन्होंने फैजाबाद से 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में किस वर्ष अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था? ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था बच्चों। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाया था अवध पर कि आप सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, और उसके बाद उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, तो डेट आपके सामने है। तो जो सही आंसर है वो है 1856 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के महान विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह से हुई थी? तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ छावनी में सैनिकों के विद्रोह से, उसकी डेट पूछ रहा है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है वो आपने तो चॉइस कर ही लिया होगा, जो लेकिन सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857। ठीक है, मेरठ छावनी से सैनिकों की विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस क्रांतिकारी से संबंधित है? पंक्ति क्या कह रही है? यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो ये किस रानी के लिए कहा गया है? ठीक है, तो ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी ने आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, जो चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है कंपनी ने 1836 में की थी। ठीक है, 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश में प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, तो ये सम्मेलन इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय मथुरा के नाग वंश का राजा कौन था? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं। तो मथुरा के जो नाग वंश का राजा था वो था गणपति नाग। ठीक है, कौन था? गणपति नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखरी वंश के उस शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली मगध को भी अपने अधीन कर लिया था। तो मौखरी वंश का जो राजा था उसका नाम था सर्ववर्मा। ठीक है, सर्ववर्मा ने जो उस समय शक्तिशाली मगध राज्य था उसको भी अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कन्नौज के लिए हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो जो गुप्त वंश है वो बहुत ही पुराना वंश है, और जो त्रिकोणीय संघर्ष में जो थे वो पहले थे पाल, दूसरे प्रतिहार और तीसरे राष्ट्रकूट। ठीक है, इनमें त्रिकोणात्मक संघर्ष होता रहा। ठीक है, कन्नौज के लिए, लेकिन लास्ट में आकर प्रतिहार विजयी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर भोज किस राजवंश का शासक था जिसके बारे में हमें ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो मिहिर पूछा जा रहा है, आपके सामने बच्चों 4 ऑप्शन है। तो मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार राजवंश का राजा था। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलती है, प्रतिहार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी, उनका मकबरा बहू बेगम के मकबरे से नाम से जाना जाता है, और ये अयोध्या या फैजाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवध के नवाब ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं। तो सही आंसर है आसफ उद्दौला। ठीक है, आसफ उद्दौला ने जो राजधानी थी अवध की वो फैजाबाद थी, उसके बाद उसने लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु क्रमशः उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस जनपद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देवबंद आंदोलन की जो नींव रखी थी वो पहली नींव रखी दोनों लोग थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में कांग्रेस की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की? तो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में 1916 में, तो जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है वाराणसी में सबसे पहले जोनाथन डंकन जी ने की थी। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलिया। ठीक है, चित्तू पांडे का संबंध भी पूछा जाता है किस जनपद से है, तो बलिया से। इन्होंने समानांतर सरकार का गठन किया था, चित्तू पांडे जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 की प्रांतीय मंत्रिपरिषद में वित्त एवं राजस्व विभाग किसके पास था? 4 ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं। तो 1937 में जब प्रांतीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसके बाद विभागों का बंटवारा किया गया था, जिसमें वित्त और राजस्व विभाग रफ़ी अहमद किदवई साहब जी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाजिद अली शाह का संबंध शाह अंतिम नवाब थे
जिन्होंने डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया तथा नवाब को पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। ठीक है, तो वाजिद अली शाह जो थे अवध के अंतिम नवाब थे, याद रखना बच्चों। ठीक है, जिनको डलहौजी ने पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। ऑप्शन बच्चों आपके सामने 4 हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन स्थल चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से संबंधित है? तो चौपानी मांडो बच्चों ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज जनपद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन कह रहा है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण कथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद काल में बांदा के आसपास का क्षेत्र चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो जो बांदा के आसपास का क्षेत्र है उस समय चेदी महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, उसकी राजधानी सुक्तिमत थी, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुक्तिमत या सुक्तिमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरा पाषाण कालीन किस स्थल से लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है? तो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो मिली है ऑप्शन नंबर ए लोहनंदा नाला जी से। ठीक है, ये जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप भाटपुरा एवं मानपुरा तथा मांडी क्षेत्र क्रमशः किस जनपदों से संबंधित है? यहाँ से सैंधव साक्ष्य सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। तो ये जो सैंधव साक्ष्य मिले हैं भाटपुरा और मानपुरा, ये बुलंदशहर जनपद और मुजफ्फरनगर जनपद से मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ के मिले हैं तो याद रखना बच्चों, भाटपुरा और मानपुरा और मांडी क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र अगर पूछा जाए ये सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस सभ्यता से जुड़े हुए हैं? सैंधव सभ्यता से। और इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो बुलंदशहर जनपद और मुजफ्फरनगर जनपद से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को मिलान करना है आपको। ठीक है, तो पहला कह रहा है वत्स महाजनपद प्रयागराज व कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र होता था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र होता था, बिल्कुल सही बात। तीसरा कह रहा है पांचाल बरेली बदायूं फरखाबाद के आसपास का क्षेत्र होता था, बिल्कुल सही बात है। और चौथा कह रहा है मल्ल अवध के आसपास का क्षेत्र होता था, ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही। ठीक है, 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति लेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौशाम्बी का शासक कौन था? ठीक है, तो जो 9 शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था तो उसमें पूछ रहा है कौशाम्बी का शासक कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कथन का चयन करना है आपको। तो पहला ऑप्शन दे रहा है बिलसद अभिलेख एटा, सही है। गढ़वा की शिलालेख प्रयागराज, ये भी सही है। और करमदड़ा अभिलेख अयोध्या, ये भी सही है। तो यानी आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो ये आपका अवध, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अवध। ठीक है, जो 1857 का क्रांति हुआ था वहाँ पर सिपाहियों की संख्या सबसे ज़्यादा अवध क्षेत्र से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित में से किस से संबंधित हैं? तो पारसनाथ जो हैं ये वाराणसी से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी सारनाथ में किया गया था, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवातक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख रवातक अभिलेख में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल संदर्भ में प्राप्त हुए। तो हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को नगर महोदया या श्री के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो श्री या नगर महोदया कन्नौज को प्राचीन काल में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई थी? ठीक है, और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की थी। ठीक है, तो ये जो केस था ये मेरठ जो षड्यंत्र हुआ था, मेरठ। ठीक है बच्चों, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो चला था उसकी हर जगह आलोचना भी की गई थी। ठीक है, और समस्त संसार में इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो उस समय जो बड़े बड़े लेखक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, इन्होंने सहानुभूति टिप्पणियाँ भी की थी। तो आपका जो सही जवाब है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो केस था, जिस केस पर संसार में चर्चा हुई थी, वह था मेरठ षड्यंत्र। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए तो मेरठ षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में 1866 में आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जो एक ही कब्र से 3 कंकाल दमदमा से निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब शुजाउद्दौला के बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये तो हम बता ही चुके हैं आपको बच्चों, फैजाबाद या अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के से सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वो लेखिया से मिले हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से जो हजरत महल जी थी, उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, हजरत महल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो जो सरकारी वकील थे वो थे जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से पूछ रहा है। ठीक है,
तो अजीमुल्ला। कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो वो जो काकोरी षड्यंत्र केस था उसमें अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो उसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, बल्लभ पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से सफलता किसे मिली थी? तो प्रतिहारों को मिली थी। किसे मिली थी? प्रतिहारों को। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहोम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जिसमें मद्र नामक व्यक्ति के द्वारा जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं बनाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो कहोम जो अभिलेख है ये गोरखपुर में है। ठीक है बच्चों, कहोम अभिलेख कहाँ है? गोरखपुर में, जहाँ पर जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्रों का सदभेद रोकने का आदेश दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। सही आंसर है सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।